हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की जो हम टैरो कार्ड से भविष्यवाणी करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं आने वाले समय में, यानी फरवरी 2024 में आपके जीवन में क्या होने वाला है। और ये होगा ऋषभ यानी ऋषभ राशि यानी टॉरस सन साइन के लिए। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल के आसपास से लेके यानी 20th अप्रैल के आसपास से लेके 20 मई के आसपास तक होती है, 20th मई के आसपास तक होती है। तो उनका जन्म अगर इन तारीख में होता है तो वो टॉरस सन साइन यानी कि ऋषभ राशि के होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे के समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने टैरो कार्ड्स यहाँ पे फैला के रखे हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो आइए जानते हैं आने वाले समय में आपके जो फरवरी 2024 उसमें आपकी लाइफ में क्या होगा। ओके, चलते हैं जानते हैं टॉरस और ऋषभ के लिए क्या होगा। ओके ओके, ऑलराइट, तो ये है आपका पहला पत्ता। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो है आप एक तरीके से कोई नई राह मिल सकती है आपको, जिसमें कि आप मतलब आने वाले समय में आपकी जो लाइफ है उसमें कोई नई तरीके से आपके जो दोस्त है, आपके जो फैमिली है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स है, तो ये सारे जो भी मतलब जिनसे भी आप बातें वगैरह करते हैं, तो इसमें एक नया मोड़ या एक नई राह मिल सकती है। एक नया जिसे हम कहते हैं एक नए तरीके से आप किसी से बात कर सकते हो, तो कुछ नयापन आएगा इसमें। और ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपकी बातें होगी तो वो आपसे काफ़ी कम उम्र के लग रहे हैं, या वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे अगर बिज़नेस की बात करें, काम की बात करें। ये तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जिनसे बातें होने वाली हैं तो वो शायद आपसे काफ़ी छोटे होंगे और थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड होंगे आपसे। तो हो सकता है आने वाले समय में आप जिनसे बातें करेंगे वो इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होंगे, लेकिन या उनको आपके जितना एक्सपीरियंस या जितना हम कहते हैं आपकी जितनी नॉलेज उनको शायद से नहीं होगी, लेकिन एक तरीके से किसी तरीके से आप किसी से बातचीत करने वाले हो और उसमें नयापन आने वाला है। तो ये बातचीत हो सकती है आपके बिजनेस में हो, आपके काम को लेके हो, आपके घर में शायद कोई हो हो सकता है आपके दोस्तों में कोई हो। तो ऐसा है कोई तरीके से आप किसी से नए तरीके से बातचीत करने वाले हैं। ओके, और ऐसा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लेकिन केयरफुल भी रहना है, क्योंकि आप कई चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो आने वाले समय में, अभी से लेके मतलब जैसे मैं वो कहती हूँ फरवरी 2024 तक। तो अभी से मतलब जो समय है उसमें आगे वाले आने वाले समय में आप कुछ चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो या अनदेखा कर सकते हो। तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए आप अपने काम को लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके दोस्तों को लेके। तो इन सारी चीज़ों में आप जो है थोड़ा केयरफुल और थोड़ी सावधानी से रखिए। कहीं पे भी लापरवाही मत कीजिए कि एकदम बेफिक्र होके आपको जैसे कहते कि मतलब लापरवाह हो जाना, कुछ नहीं हो गया, या ऐसा कुछ भी आपके काम को लेके हो, आपके बिजनेस को लेके हो, या आपके फैमिली रिलेशनशिप को हो। तो इन सारी जगहों पे आपको जो है केयरफुल रहना है। ज़्यादा मतलब लापरवाही से आपको ये नहीं सोचना कि चलो मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा मैं देख रही हूँ आप इस आने वाले समय में जो है आपकी जो सोच है उसमें भी कुछ नयापन आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो सोच भी है उसमें भी हल्का सा नयापन आ रहा है। तो हो सकता है आप नए लोगों से बातें करोगे, आपके काम को लेके, दोस्तों को लेके, आपके रिश्तों को लेके। ठीक है, तो ये है आपका पहला कार्ड। आगे देखते हैं। ओ, हम्म, ओके। कार्ड्स ऐसे ही होते हैं, इनमें थोड़ा सा केयरफुली उनको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो
मेरे ख्याल से ये आया है। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और इसमें तो लग रहा है कि आपके जो नए दोस्त बनेंगे उनसे, या आपके काम में हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके रिश्तों में हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी उनके साथ दोस्ती या आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो, आपकी गहरी दोस्ती हो आपके काम के साथ, या आपके जो बिज़नेस पार्टनर है, या आप कोई भी काम के लिए अगर किसी से मिलना चाहते हैं कोई काम को लेके, तो हो सकता है ये अच्छा होगा। ठीक है। और इसमें लग रहा है कि कोई कोई टॉरस राशि की जो लोग हैं, वृषभ राशि की जो लोग हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले समय में उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए शादी का भी एक ऑफ़र, यानी कि शादी का भी इनविटेशन दिख रहा है। तो कोई कोई लोग जो शादीशुदा है उनके लिए तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, उनकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी बता रही है। और यही चीज़ हम उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा बता रहा है। और अगर उनकी बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में भी बहुत अच्छा हो रहा है, या उनके दोस्तों के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। तो सारी जो भी आप चीज़ें अभी आने वाले समय में करेंगे, इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं कुछ तो भी नई चीज़ को लेके, या कोई काम को लेके, रिश्तों को लेके, दोस्तों को लेके कुछ नयापन आप करेंगे, और उसमें बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होगी। अगर आप काम की बात करें तो काम में भी अच्छा आएगा, रिश्ते में भी अच्छी, रिश्ते की बात करते तो रिश्ते में भी कुछ अच्छा होगा। तो एक तरीके से, और जो मैरिड लोग हैं ऑलरेडी उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और अगर कोई मैरिड नहीं है तो हो सकता है इसमें उनको आने वाले समय में शादी को लेके कोई इनविटेशन, या कोई उनको कुछ ऐसे कोई प्रपोज कर सकता है, या उनको कोई शादी की बात कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देख रही हूँ, अगर आप आने वाले समय में किसी से एडवाइस लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं, जैसे अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, या कुछ नए रिश्ते या कुछ नए दोस्त बनाना चाहते हैं, उनसे बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप ये सही समय होगा, इस वक्त आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप किसी ऐसे मतलब किसी से अगर आपको इनसे सलाह वगैरह लेनी है तो ये समय आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। और जो आपने पहले जो, जैसे आपको बताया कि आपकी जो आपके विचार में कुछ नयापन आएगा, तो कोई नए आपके रिश्ते बनेंगे, या आप सोच रहे हो कोई नए रिश्ते बनाने के लिए, तो आपको उसमें काम को लेके हो, घर को लेके हो, या रिश्तों को लेके, आपको उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। लेकिन जब आप सावधानी से रहेंगे, मतलब अनदेखा नहीं करेंगे, उस चीज़ को केयरलेसनेस नहीं करेंगे, तो आने के उसके बाद जैसे आप अच्छे से संभालेंगे अपने इस चीज़ को, जैसे अगर काम की बातें करते हैं तो आप सारी जैसे लापरवाही नहीं लेंगे उन सारी चीज़ों में, जैसे काम को लेके लापरवाही ना लें। तो कोई भी चीज़ आप जो भी नया करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो उसमें अगर आप लापरवाह ना हो तो आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और इसमें दिख रहा है कि अगर आपका काम हो, या आपके दोस्त हो, या आपकी फैमिली लाइफ हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, तो सारे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपको बस लापरवाही नहीं नहीं करनी है उसके अंदर। ओके, आइए देखते हैं आगे के इसमें क्या होगा। ऑलराइट। ओके, तो ये जो तीसरा है ये है अम, आने की, जैसे आपकी जो नए दोस्त या आपके नए काम को लेके बात करें, जो आप न्योता चाहते हो, या कोई नया काम देख रहे हो, या कोई आपके नए नए काम के बारे में सोच रहे हो, नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, या कोई जो लोग जो शादीशुदा है तो उनकी मैरिड लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, या कोई जो शादी करना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी दिख रहा है कि उन उसके बाद वापस से कोई नई शुरुआत होगी, जिसमें कि आप किसी चीज़ को, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आप मतलब जैसे अगर आप काम की बातें करते हैं तो आप काम को लेके अपने जॉब के बारे में बात करते हैं, तो उस चीज़ की आप स्टडी कर लेंगे पहले से। यानी अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हो काम को लेके, तो आप उसके लिए पहले से ही मीटिंग में क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में आप स्टडीज़ कर लेंगे पहले से, उसकी पढ़ाई करके। तो ये समय, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई हॉबी भी ले सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी से भी, अगर आप जैसे
कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हो, या कोई भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आने वाला समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें एक नई नई मतलब अगर आपका काम किसी तरीके से हुआ नहीं है या रुका हुआ है, तो उसको एक नई दिशा, एक नया रास्ता, मतलब अगर वो एक तरीके से नहीं हो तो अगले तरीके से ही सही, लेकिन इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको काफ़ी हद तक कुछ नयापन मिलेगा, कुछ चीज़ों को, और काफ़ी ज़्यादा नयापन है आपकी लाइफ में। मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें हो सकती है, आपकी सोच में कुछ नयापन आ सकता है, आपके रिश्तों में नयापन आ सकता है। हो सकता है कि आप जैसे काम को लेके बात करें, दोस्तों को, रिश्तों को लेके बात करें, मैरिज लाइफ को बात करें, तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग, यानी कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है इन सब चीज़ों में। और उसके बाद आगे जाके आप जो है आपके रिश्ते या आपके काम की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी, आगे बढ़ेंगी। जैसे कभी कभी हो जाता है कि कभी हम किसी चीज़ को लेके कुछ, जैसे हमने काम शुरू कर लिया या कुछ बेसिक कर लिया, तो कभी कभी वो काम होता है, कभी नहीं होता। पर यहाँ पे अगर देखेंगे, आप कुछ भी बात करें, काम को लेके बात करें, या कोई नया काम हो, या कोई जॉब हो नया, या कोई नए रिश्ते, या नया शादी के बारे में अगर हम सोचते हैं, जिनकी शादी नहीं है उनको शादी करनी है, या जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनकी भी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ नयापन होगा। तो इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ नयापन आने वाला है आने वाले समय में, और ऐसा लग रहा है जो नयापन आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो भी चीज़ों में आप जिसे हम कहते हैं कि शुरू करना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ होगी, उसमें बरकत होगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। और वो जानकारी, जैसे अगर आप रिश्ते के बारे में बात करते हैं, अगर आप नए रिश्ते में जा रहे हैं, तो आपको उस रिश्ते के बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत आप उसके बारे में जानकारी मतलब ले सकते हैं। और अगर आप काम के बारे में बात करें, तो काम के बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आप अपने काम को लेके, या आप जो काम करना चाहते हो उसमें थोड़ी और पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिश्ते की भी बात करें, दोस्तों की बात करें, तो उनके बारे में भी आप थोड़ी बहुत उनकी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों के साथ ही आप कोई हॉबी वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको लेके ऐसा कह सकते हैं, अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। और यही चीज़ हम रिश्तों की बात करें, अगर आप कोई नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी अभी के रिश्ते हैं जो आप सुधारना चाहते हैं, तो उनमें भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यही चीज़ हम काम के बारे में बात करें, या दोस्तों के बात करें, शादी के लिए बात करें, तो सारी जगह पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ नयापन ला रहे हो, तो वो नएपन में आपको जो है, चाहे वो आपका काम को लेके हो, रिश्तों को हो, या आपके बिजनेस को लेके हो, फैमिली को लेके हो, तो सारी चीज़ों में आपकी जो कुछ भी आप नयापन कुछ करना चाहते हैं वो होगा। लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी जो है सावधानी बरतनी होगी, और केयर बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। और इसके बाद उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही रिश्ता मजबूत होगा। और आने वाले समय में उसके बाद भी जैसे फेब्रुअरी की बात करते हैं, ये पूरे मंथ तक, तो उसमें भी आगे भी वो रिश्ता और बढ़ेगा, या हम कहें आपका काम है वो बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी फेब्रुअरी मंथ के लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। और कुछ भी अगर आप काम चालू करना चाहते हैं या रिश्ता चालू करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए याद रखना है, अगर आप कुछ भी नया काम, या कुछ भी नया काम, या अगर आप कोई भी नया काम या कोई भी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, और बस उनकी थोड़ी बहुत जानकारी, उनकी पढ़ाई करनी ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये थी सारी की सारी हमारे टॉरस फ्रेंड यानी कि वृषभ राशि के लिए टैरो का रीडिंग, जो हम कर रहे हैं आज से लेके यानी 3 फरवरी 2024 से लेके मंथ एंड तक, यानी कि हमारा जो अभी फरवरी मंथ होगा उस तक के लिए। तो ये है आज से लेके फरवरी 2024 पूरे मंथ के लिए, पूरे महीने के लिए। जिनका जन्म होता है 20 अप्रैल के आसपास से लेके 20 अप्रैल के आसपास से लेके 20 मई के आसपास तक, 20 मई के आसपास तक। तो ये थी सारी की सारी टैरो का रीडिंग उनके लिए जो एक टॉरस राशि के, जिनका जन्म जो मैंने डेट्स बताए उसमें हुआ है।
ओके। अगर आप टॉरस राशि के हो या आपके कोई और दोस्त है जिनकी भी यही जन्म तारीख है, उनका भी यही बर्थ डेट है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी की राशियों के लिए भी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उनकी राशि भी देख सकते हैं, और मेरे बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बाकी राशियों के लिए भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। और आप मेरी ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, poonamsenterpriseom@gmail.com। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई। अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी करनी है, जैसे आपको पर्सनल सवाल है, कोई भी सवाल आपके काम को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, दोस्तों को लेके हो सकता है, रिश्तों को लेके हो सकता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।